Yes, hello everyone. Good evening, Harpreet, Naveen, Sartaj. Yes, am I audible? Okay. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिवीजन के लिए। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आइदर और करेंगे आज। आइदर और डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट, इफ यू आर गिवन विद स्टेटमेंट m less than equal to n less than c equal to s greater than equal to k greater than equal to b less than c. Statement. Now conclusion, you have to check. Number one, s greater than c, first conclusion. Second is s greater than equal to b. Question number one. Question number two, statement, if given y less than equal to d less than n and n greater than equal to w, conclusion, d greater than w, and second is y greater less than equal to w, less than equal to w. One only, uh, second for first. यस हरप्रीत, बलजोत भी है क्लास में। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। बताओ क्या क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बना, क्या फर्स्ट ट्रू है? एस ग्रेटर देन सी। ध्यान से देखो, एस से सी तक जाना है, क्या ग्रेटर सही है? जी सर। ये रॉन्ग है। और सेकंड कंक्लूजन, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए एच से लेके बी तक इक्वल टू तो होना ही चाहिए, है ना? और फिर और साथ में ग्रेटर। बताओ सेकंड क्या सही है, सेकंड कंक्लूजन? यस, ओके। सी, एस ग्रेटर देन सी, सो एस से लेके सी तक जाना था। ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लास्ट में लेस देन हो गया, लास्ट में लेस देन। तो इस केस में, इस केस में ठीक है, साइन उल्टे हो गए, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग। एस ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एस से बी तक जाना है, एस से बी तक जाना था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एस से बी तक। तो ये बना ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो सेकंड सही होता। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। यस, क्वेश्चन नंबर टू।
फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, एस सी इक्वल टू एस, सी इक्वल टू एस। हाँ, यस, ये बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, ये हमने ध्यान दिया सी के, देखो सी इक्वल टू एस भी था यहाँ पे, सी इक्वल टू एस भी था, है ना, ये भी था साथ में, तो यहीं से बाहर हो गया था, यहीं से बाहर हो गया। अच्छा, एक साइक्लिक इनक्वालिटी भी होती है, ठीक है, एक साइक्लिक इनक्वालिटी भी होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। दो जगह पे मुझे यहाँ पे सी दिखा तो मुझे साइक्लिक इनक्वालिटी की याद आई। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। सो डी ग्रेटर देन डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू तक जाना है, कौन लेके जाएगा, एन, एन तो यहाँ सीधा ही कनेक्ट है ना, एन तो सीधा ही कनेक्ट ही था, एन सीधा ही कनेक्टेड था। सो डी लेस देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो क्या फर्स्ट सही है इसमें, डी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्या सही है, फॉल्स, डी ग्रेटर देन डब्ल्यू फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, ये सेकंड, y लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, y लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो y भी यही था, y भी यही था, y लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, फॉल्स, y लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू फॉल्स, क्योंकि साइन उल्टे हो गए इसमें, साइन उल्टे हो गए, सो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और उसके बाद फिर आइदर और, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आइदर और। s लेस देन इक्वल टू m लेस देन x equals h greater than equal to b greater than equal to k less than v. First is x greater than k, first conclusion, x greater than k, k इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा ना, चलो कोई नहीं, इसी में मैं आपको थोड़ा बहुत आइदर और बता दूंगा, ठीक है, k इक्वल टू एक्स, k इक्वल टू एक्स, आइदर और यहाँ पे हो सकता है। चलो फिर मैं यहीं से ना आपको आइदर और की कंडीशन समझा देता हूँ, आइदर और की कंडीशन समझा देता हूँ। देखो, सिंपल सा रूल है आइदर और का, कल भी मैंने डिस्कस किया था, कल भी मैंने डिस्कस किया था। आइदर और केस कब होता है, जब भी आपको कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिले, इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स किन में से, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको देखो क्या क्या मिले, ग्रेटर प्लस इक्वल टू, है ना, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीखे थे सिलोजिज्म में, सम नोट, सम नो, ऑल सम नोट, वैसे ही इसमें भी आपने याद रखने, ग्रेटर और इक्वल टू मिला, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड, सेकंड इज लेस देन प्लस इक्वल टू, थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मतलब पहले दो इंपॉर्टेंट है पर लास्ट वाला इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए क्योंकि ये काफी बच्चों का गलत होता है। ठीक है, अगर मुझे मिले कंक्लूजन में तीनों साइन मिल जाए, तीनों साइन मिल जाए मतलब लेस देन, अगर यहाँ पे लेस देन दिया है, यहाँ पर अगर लेस देन दिया है और दूसरा कंक्लूजन दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या तीनों साइन मिले, लेस देन भी मिला, ग्रेटर भी मिला, इक्वल टू भी मिला, या फिर पहले मैंने लेस देन इक्वल टू रख लिया। अच्छा ऑर्डर कोई फर्क नहीं है, ठीक है, पहले लेस देन रख दो, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू रख लो या बाद में रख लो, मैंने क्या कहा, या ऐसे रख लो, क्या इसको लिखने की नीड है बताओ, क्या एक ही बात है ना, चाहे पहले लिख दो बाद में लिख दो, जैसे सम नोड, या पहले सम नोड लिखते थे या बाद में सम लिखते, कोई दिक्कत नहीं होती थी उससे, है ना, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। सो लेस देन प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर प्लस लेस देन इक्वल टू, तीनों साइन मिल गए, देखो तीनों साइन मिल गए कंक्लूजन में, लेस देन भी मिला, ग्रेटर भी मिला, इक्वल टू मिला, या ग्रेटर भी मिला, लेस देन इक्वल टू भी मिला। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा ध्यान रहे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये नहीं है, ठीक है, तीनों साइन चाहिए। क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रहेंगे? ग्रेटर इक्वल टू मीन्स आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, और इसका आंसर होगा आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो मीन्स आइदर वन और टू, और इसमें लेस देन प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन प्लस लेस देन इक्वल टू। ओके, अब पहले दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दो में कोई दिक्कत नहीं है, पहले पहले दो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलने चाहिए, रूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलने चाहिए कंक्लूजन में। दूसरी चीज आपने क्या चेक करनी है, दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, जैसे हम सिलोजिज्म में करते थे, ये भी इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। और इसमें बस आप ये चेक कर लेना, इसमें बस आप ये चेक कर लेना, या दोनों रॉन्ग भी होने चाहिए, ये भी कह सकते हो कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए, या सिंपल सी बात, जैसे ही आपको साइन उल्टे मिले, साइन उल्टे मिले, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, देखो एच दिखा, वी दिखा, एच और वी में ध्यान दो, एच और वी में ध्यान दो, क्या इसमें बीच में साइन उल्टे हुए, एच और वी, एच और वी, जल्दी से बताओ, एच और वी में क्या आपको साइन उल्टे दिखे, जल्दी से बताएंगे, यस। इस केस में अगर मैं आपसे पूछता, इस केस में अगर मैं आपसे पूछता एच इज ग्रेटर देन वी या एच इज, है ना, एच इज लेस देन इक्वल टू वी, तो ये क्या बनता, आइदर और, ये क्या बनता, जल्दी से बताओ, ये बनता आइदर और, ये थर्ड वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें बन जाता, तीनों साइन मिल गए कंक्लूजन में, ग्रेटर भी मिला, लेस देन भी मिला, इक्वल टू भी मिला। क्या बात क्लियर हुई, जल्दी बताओ। तो इसके लिए स्टेटमेंट में साइन उल्टे चाहिए बीच में, जैसे एक साइन ये था, साइन उल्टा था। क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताएंगे, चीज क्लियर? तो जल्दी से मुझे ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इसका आंसर करके बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया मैंने इसका आंसर क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन के, क्या एक्स ग्रेटर देन के सही था? साइन रिपीट कर सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं, साइन रिपीट कर सकते हैं मतलब ग्रेटर देन आने दो बीच में, कोई एक उल्टा हो जाना चाहिए बस स्टेटमेंट में, ठीक है। फर्स्ट देखो एक्स ग्रेटर देन की, एक्स ग्रेटर देन की, एक्स ग्रेटर देन की, ओके ओके ओके, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाना था, ये तो सही हो गया। क्या एक्स ग्रेटर देन के सही है क्या? कहाँ सही है बताओ मुझे, कहाँ सही है हरप्रीत, बीच में इक्वल टू नहीं चल रहा, एक्स से के देख, एक्स से के तक देखो सब में इक्वल टू चल रहा है, नहीं चल रहा बताओ, एक्स इक्वल टू एच, एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सब में है, बीच में एक ग्रेटर मिल गया या दो मिल गए, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या एक्स ग्रेटर देन होगा? बात समझे? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हाँ
सो एक्स ग्रेटर देन के, बताओ क्या गलत है? एक्स ग्रेटर देन के क्या गलत है? इंडिविजुअली गलत है क्या? इंडिविजुअली गलत। एफ होगा, एफ होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, अब ये देखो, प्रेडिकेट्स भी सेम होने चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों प्रेडिकेट सेम है? एक्स के एक्स के एक्स के एक्स के, है ना? तो इसको हम x इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x ग्रेटर देन के है, यहाँ पे x ग्रेटर देन के है, इसको मैंने x इक्वल टू के समझ लिया। k इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू के एक ही बात है। प्रेडिकेट सेम, ठीक है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला क्या मुझे? क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? जल्दी बताएंगे, क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? ठीक है। क्या दोनों गलत है? पहला तो गलत है। क्या सेकंड गलत है? x इक्वल टू के। क्या आप श्योरिटी लेते हो कि x इक्वल टू के है? और x इक्वल टू के कब होता था? जब सिर्फ इक्वल होता था। इक्वल तभी सही होता जब सिर्फ और सिर्फ इक्वल सही होता। पर मुझे पता है इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके x ग्रेटर देन इक्वल टू के बनता है। और आपने भी तो ये बोला सर x से लेके k तक x ग्रेटर देन इक्वल टू के बन रहा है। और ग्रेटर देन इक्वल टू को हम पढ़ते क्या है? आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, एक ही बात है। बस कंबाइन करके आंसर बन जाएगा हमारा। कंबाइन करके, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। इन दोनों को कंबाइन करके क्या मिलता है? लेस देन इक्वल टू। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है। बाकी ये नहीं समझना तो मैंने आपको कहा तीन चीज याद करो, प्रेडिकेट सेम, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और दोनों ही गलत होने चाहिए इंडिविजुअली। बात खत्म। सो ये आइदर और का पहला क्वेश्चन आज हमारा हो चुका है। सो इसका आंसर बनता आइदर और, आइदर वन और टू फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइदर और की बेसिस पे ही मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज गिवन b equal to k greater than equal to h equal to t greater than u less than equal to I, less than equal to I। सो कंक्लूजन देखो क्या आ रहा है। कंक्लूजन क्या आ रहा है? h ग्रेटर देन I, h लेस देन इक्वल टू I। मजा आएगा इसमें, इसमें आएगा मजा। पहली कंडीशन, प्रेडिकेट सेम। एक कंडीशन क्या होगी फुलफिल? प्रेडिकेट सेम मींस दोनों लेटर सेम है, एच आई एच है। सेकंड, क्या इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? क्या जल्दी बताएंगे, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? से यस और नो। तीनों साइन मिल गए, तीनों साइन मिल गए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। ओके, अब ये कब सही होता था, मतलब कब आइदर और बनता था? जब स्टेटमेंट में साइन उल्टे हो जाएं एच और आई के बीच में। क्या एच और आई के बीच में साइन उल्टे हुए? क्या एच और आई के बीच में साइन उल्टे हुए? स्टेटमेंट में एच और आई के बीच में, एच और आई के बीच में क्या साइन उल्टे हुए? यस। तो बताओ बताओ। या फिर आप ये भी चेक कर सकते थे, ये भी चेक कर सकते, दोनों गलत भी तो हैं, दोनों गलत तो हैं। देखो एच ग्रेटर देन आई श्योरिटी नहीं है, एच ग्रेटर देन आई रॉन्ग है, एच लेस देन इक्वल टू आई, एच लेस देन इक्वल टू आई रॉन्ग है। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आइदर वन और टू, आइदर वन और टू फॉलो। खत्म क्वेश्चन। चेक भी कर सकते हैं, देखो एच ग्रेटर देन आई कहाँ सही है? गलत है, साइन उल्टे हैं। एच लेस देन इक्वल टू आई ये भी गलत है। तो आइदर वन और टू। बताओ आसान लग रहा है इधर और? क्या आपको आसान लगा इधर और? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, C equal to T greater than equal to V greater than equal to U greater than equal to U। कंक्लूजन है C ग्रेटर देन U, T इक्वल टू U। शाबाश, बताएंगे क्या सही है इसमें क्या गलत। बोथ फॉल्स, ये ना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और मुझे पता है आपका गलत होता। ये गलत हो गया आपका। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, मुझे रिलेशन किसके बीच में बताना है, सी और यू, सी और यू। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। सी ग्रेटर देन यू, टी ग्रेटर देन यू। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने कहा प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, यहाँ तो प्रेडिकेट सेम नहीं है, लेटर सेम नहीं है, सी है यू है टी है यू। पर आपने यहाँ नहीं देखा, क्या ये दोनों बराबर थे, बीच में कोई साइन है ही नहीं, ना ग्रेटर है ना लेस है। तो टी की जगह मैं सी लिख सकता हूँ, सी की जगह टी लिख सकता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ऐसा कभी कम ही आता है क्वेश्चन, बट आ जाए तो ध्यान रखना। ये भी एक टाइप समझो। जब c इक्वल टू टी है तो c की जगह t लिख सकता हूँ ना मैं, c की जगह t लिख सकता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा बना लो, इस क्वेश्चन को ऐसा बना लो कि इसमें आइदर और बन सकता है। ऐसा करो, c की जगह t लिख दो, c की जगह t लिख दो, या t की जगह c लिख दो। मैंने कहा c की जगह t की जगह c लिख दो। c ग्रेटर देन इक्वल टू v ग्रेटर देन इक्वल टू u। तो क्वेश्चन में भी t की जगह क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, c इक्वल टू यू, c इक्वल टू यू। अब चेक करो, अब चेक करेंगे क्वेश्चन। यस, अब करेंगे चेक। c ग्रेटर देन यू क्या सही है, c ग्रेटर देन यू इंडिविजुअली रॉन्ग है, c इक्वल टू यू इंडिविजुअली रॉन्ग है। और ये कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो सबका गलत होगा, आपका सही होगा। ठीक है जी, डन। बताइए क्या डन है, क्या इसमें आइदर और बना, बिल्कुल बना, इसमें भी आइदर और बना। ध्यान रहे, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, इस क्वेश्चन में बीच में इक्वल टू के अलावा कोई दूसरा साइन साइन होता ना साथ में, फिर नहीं बनता ऐसे, फिर नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। अब नहीं बनता, अब मैं सी इक्वल टू टी पुट नहीं कर सकता। क्या बात क्लियर हुई। यहाँ पे बराबर था इसलिए, यहाँ पे बराबर था इसलिए, डन। सो आइदर और इसमें वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, बताओ क्यों आइदर और हुआ। यस, नेक्स्ट। एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन सी greater than equal to q less than p equal to e less than f। कंक्लूजन है l ग्रेटर देन q, f ग्रेटर देन c। करेंगे सॉल्व।
वन ट्रू, वन ट्रू, देखो वन ट्रू। एल और क्यू के बीच में फर्स्ट ट्रू है क्या? एल ग्रेटर देन क्यू, कौन बताएगा मुझे? एल और क्यू के बीच में साइन चल रहे हैं ग्रेटर 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 देन इक्वल टू, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू सही है? क्या ग्रेटर देन इक्वल टू सही है क्या? यस। एफ ग्रेटर देन सी, एफ ग्रेटर देन सी, एफ से सी तक जाना है मुझे, एफ से सी तक जाना है। एफ ग्रेटर देन, आगे इक्वल टू है, फिर ग्रेटर है ना, फिर ग्रेटर है, और उसके बाद लेस देन हो गया, एफ से चलूँ तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग। इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में, ठीक है जी। सी ग्रेटर देन पी एंड सी लेस देन इक्वल टू ई, सी लेस देन इक्वल टू, कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर टू, इसी इसी स्टेटमेंट में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइदर और बनेगा इसमें, आइदर और बन चुका है देखो, सी और पी, और पी इक्वल टू तो ई है ना, पी इक्वल टू ई है, तो पी की जगह या ई की जगह मैं पी रख सकता हूँ, ई की जगह पी रख सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन ई की बजाय पी ही था, ई की बजाय ये क्या था, पी ही था। तो सी ग्रेटर देन पी, और मैंने देखा सी से पी तक जाना है, सी से पी तक जाना है, साइन उल्टे हो चुके हैं, साइन उल्टे हो चुके हैं, और प्रेडिकेट्स भी सेम है, सी पी, और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग है, दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग है, सी ग्रेटर देन पी रॉन्ग, सी लेस देन इक्वल टू रॉन्ग, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला मुझे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, तीनों साइन मिल गए मुझे कंक्लूजन में। सो ये आइदर और बनता, क्या बनता ये आइदर और। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? आइदर वन और टू, आइदर वन और टू, ठीक है। तो क्या आप रेडी हैं आइदर और के लिए? क्या आइदर और के लिए रेडी हैं आप? कर लोगे? जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन और, थोड़ा अलग सा एक क्वेश्चन और आया मेरे पास। नंबर लेके आ गया मैं, 9 ग्रेटर देन 7 लेस देन 6 इक्वल टू 5 greater than equal to 4, conclusion number 1, 9 greater than 5, 6 greater than 4। यस। ओके। 9 ग्रेटर देन 5। अच्छा, इसमें नंबर्स पे नहीं जाना था कि 9 तो ग्रेटर या 5 से, सही हो गया, 6 ग्रेटर है 4 से, नहीं। अब इन नंबर्स को ना बस आप कोड लो, कोड मान लो, जैसे ABCD थे ना वैसे मान लो इनको भी, एक्चुअल नंबर मत मानो इनको, सिंबल मान लो इनको, ये भी सिंबल ही, 9 6 5 4।
ठीक है जी। सो मैंने देखा 9 ग्रेटर देन 5, ग्रेटर लेस देन, है ना, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, तो ये तो रॉन्ग ही है। 6 ग्रेटर देन 4, ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है, दोनों ही रॉन्ग। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड इनक्वालिटी करेंगे, कोडेड इनक्वालिटी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ए, अब आंसर जल्दी आना चाहिए, ठीक है, आंसर जल्दी आना चाहिए। ए ग्रेटर देन एफ लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई। कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन ई, एफ लेस देन ई, एफ लेस देन ई, फर्स्ट सेकंड। यस, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। ए टू ई, ए टू ई बीच में देखो साइन उल्टे हो गए, रॉन्ग। एफ टू ई, एफ टू ई, एफ से लेके ई तक जाएं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू बीच में एक लेस देन, सब में इक्वल टू नहीं था, सब में इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू होता, बीच में एक इक्वल टू मिसिंग है, मतलब ये लेस देन बना, तो मतलब ये सही है, सही है। लेस देन इक्वल टू था, लेस देन था, तो यहाँ इक्वल टू नहीं था, मतलब लेस देन इक्वल टू तो नहीं बना, आंसर बना लेस देन, तो सेकंड सही है। नेक्स्ट। बताइए। बोथ फॉल्स। अच्छा जी, चलिए। मैंने देखा पी से चले आर तक जाना है, पी से आर, पी ग्रेटर देन क्यू, है ना, ओके, पी से आर, यहाँ से जा सकते थे, है ना, यहाँ से जा सकते थे, पी से एस, एस से आर, मैंने क्या कहा, पी से एस, एस से आर। सो पी यहाँ लेस देन एस था, पी लेस देन एस और एस ग्रेटर देन हो गया, पी लेस देन एस है और यहाँ पे एस ग्रेटर देन आर हो गया, है ना, तो इसमें क्या हो गया, साइन उल्टे हो गए, ये रॉन्ग है। एक्स ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन एस भी रॉन्ग है, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। चलिए अब हम कोडेड सिलोजिज्म करें क्या? क्या हम कोडेड सिलोजिज्म करें? जल्दी बताओ। ठीक है, सॉरी कोडेड सिलोजिज्म नहीं, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्शन लिखने वाला हूँ। आपको पता है डायरेक्शन में कोई मतलब समझाया होता है, जैसे हमने सिलोजिज्म में किया था, ब्लड रिलेशन में किया था, डायरेक्शन में किया था। सिंबल्स का कुछ मतलब समझाता है, ये बात समझ आई? तो जब भी मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन दे रहा हूं, और डायरेक्शंस क्या है? ए हैश बी, इसका कुछ मतलब होगा, स्टार का मतलब होगा, परसेंट का कुछ मतलब, एट का कुछ मतलब, एंड कॉपीराइट का कुछ मतलब। ये एट है, कॉपी। चलो फिर यहाँ कुछ मतलब इनके लिख देता हूँ। मतलब क्या है? इट मीन्स, इट मीन्स, इट मीन्स ए greater than, a is greater than b, means a is smaller than b, means a is equal to, means a is equal to b, means a is greater than equal to b, a is greater than equal to b, greater than equal to b, smaller than equal to, a is smaller than equal to, smaller than equal to। ठीक है, क्या आपको मतलब समझ आ गई? बट ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हैश का मतलब लेस देन भी हो सकता है। तो आपने डायरेक्शन जरूर पढ़नी है, ऐसे नहीं इनको याद करके बैठ गए, हर क्वेश्चन के लिए यही लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस डायरेक्शन के बेस पे, इस डायरेक्शन के बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टेटमेंट एस कॉपीराइट पी एट क्यू हैश आर। ठीक है जी, एंड conclusions आर एस एट आर, एंड second is आर हैश, सॉरी आर स्टार पी, आर स्टार पी, आर स्टार पी। ठीक है जी, तो चेक करिए कौन सा कंक्लूजन सही है। सेकंड ट्रू, अच्छा बोथ फॉल्स। चलो अब देखो, इसको मैं जल्दी कैसे करूंगा, इसको मैं जल्दी कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ मैजिक बॉक्स। अब आपने एक मैजिक बॉक्स याद करना है।
ये मैजिक बॉक्स आपने हमेशा के लिए याद करना है, ठीक है, मैजिक बॉक्स। मैं एंगल दिख रहा हूँ, क्या आपको भी एंगल दिख रहा है क्या ये, जब मैं बना रहा हूँ तो, है ना। 270, 270 मतलब ये कौन सा एंगल दे रहा है, बाहर वाला एंगल दे रहा है, है ना, बाहर वाला एंगल दे रहा है। अच्छा, ओके, चलो जी, 360 डिग्री नहीं बना, चलो हाँ ये बना था 0। ठीक है, देखो, तो मैंने क्या कहा, एक मैजिक बॉक्स आपने याद करना है, मैजिक बॉक्स। ये मैजिक बॉक्स, अच्छा, जब भी मैं कोई सिंबल, जिस सिंबल का मतलब, जिस सिंबल का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उसे मैं कहाँ रखूंगा, इस कॉर्नर पे। तो इस कॉर्नर पे जिस भी मैं सिंबल का रखूंगा, जिसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यहाँ पे जो भी चीज रखूंगा उसका मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे रखूंगा मतलब होगा लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू के नीचे यहाँ पे इस कॉर्नर पे मतलब होगा ग्रेटर देन, इसमें मतलब होगा लेस देन, और बीच में मतलब होगा इक्वल टू। क्या ये बात समझ आई, फिर से सुनो। मैंने कहा यहाँ पे रखने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे रखने का मतलब है ग्रेटर, यहाँ पे रखने का मतलब लेस देन, यहाँ पे रखने का मतलब लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे मतलब है इक्वल टू। अभी आपने दिमाग में छपा लेना है, छप गया दिमाग में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, टॉप राइट लेफ्ट लेस देन इक्वल टू, बीच में इक्वल टू, है ना। बॉटम लेफ्ट ग्रेटर ग्रेटर, बॉटम राइट लेस। चलो, अब हमने क्या करना है, जब एग्जाम में सॉल्व करना आपने क्वेश्चन, तो ये वाला नहीं बनाना आपने, ये आपने दिमाग में बनाया होगा, ये दिमाग में फिट होगा। आपने कौन सा बॉक्स बनाना है, आपने, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपने ये वाला बनाना है, सीधा डिकोड करके, सीधा डिकोड करके बनाना। क्या कहा मैंने, सीधा आपने डिकोड करके, डिकोड किया हुआ बॉक्स बनाना। चलो, जैसे अब इसको डिकोड करते हैं, चलिए डिकोड करते हैं, मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन। बताओ ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। इस साइन का मतलब है स्मॉलर देन, मतलब ये साइन कहाँ जाएगा, ये सिंबल कहाँ जाएगा, ये सिंबल यहाँ जाएगा। इसका मतलब है इक्वल टू मीन्स ये सेंटर में जाएगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब है स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब ये यहाँ। ये वाला तो आपको याद ही होगा, आपने ये बनाना। ठीक है जी, चलो, अब इसके बेस पे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने देखा, अब आपने इसको डिकोड करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको डिकोड करना है। बताओ पहले पे क्या आएगा, बताओ एस, जल्दी से, एस क्या आएगा, सी है तो क्या आएगा, सी, कॉपीराइट है तो क्या आएगा, कॉपीराइट है तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू पी, नाइस। और पी के आगे एट है मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, हैश है मीन्स ग्रेटर देन आर। अब क्वेश्चन को भी डिकोड कर लेंगे, एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड आर लेस देन पी, आर लेस देन पी। चलिए अब सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर क्या सही है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर क्या सही है, जल्दी बताएंगे। नो, रॉन्ग हो गया। आर लेस देन पी, आर लेस देन पी ट्रू है, बिल्कुल सही। आर लेस देन पी एकदम सही है, आर देखो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, सो आर लेस देन पी इसमें सही है, क्योंकि सब में आर और पी में दोनों में इक्वल टू नहीं है, दोनों में इक्वल टू होता है ना, फिर वो लेस देन इक्वल टू हो जाता।
बट नहीं है तो लेस देन बन गया, सही है। सो ओनली ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ये इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे, इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, x हैश b स्टार n at I copyright h। Conclusion number one, x hash n I percentage x, first second। चलिए बताइए। ओके, आपने कहा सर बोथ फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। मैं डिकोड करूंगा पहले, है ना। इसका मतलब क्या था, ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन b इज लेस देन n, क्योंकि देखो यहाँ रखा है और यहाँ का मतलब क्या है, लेस, b लेस देन n ग्रेटर देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू h। इसको डिकोड करते हैं, x ग्रेटर देन n, I इक्वल टू x, I इक्वल टू x। चलिए, x ग्रेटर देन n, देखो बीच में साइन उल्टे हो गए, x और n के बीच में फॉल्स हो गया। I इक्वल टू एक्स, I इक्वल टू एक्स, I और x के बीच में दुनिया भर के साइन है, बीच में कोई ग्रेटर है कोई लेस है ना, इक्वल टू भी है बीच में। बट मैंने कहा था इक्वल टू अकेला तभी सही होता है जब सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू हो, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। नेक्स्ट, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या ये वाला टाइप आपको क्लियर हुआ, ये लास्ट टाइप है, क्या आपको ये टाइप क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें एक साइक्लिक वाला भी रहता है ना, साइक्लिक भी बता दूंगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर साइक्लिक बता देता हूँ। ए परसेंट आर कॉपीराइट यू एट डी परसेंट जी, परसेंट यू ए स्टार यू। either one or two, either one or two, either one or two। क्या बात है, इसमें either बन गया, ठीक है। a इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू यू, यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इक्वल टू जी। a equal to u and a less than u। ठीक है, सो प्रेडिकेट सेम है, a और u सेम है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मिला, इक्वल टू और लेस देन, मिलके लेस देन इक्वल टू बना सकते हैं। तो मैंने देखा a इक्वल टू यू, a इक्वल टू यू इंडिविजुअली रॉन्ग है ना, a लेस देन यू भी इंडिविजुअली रॉन्ग। और वैसे भी यहाँ पे आंसर क्या था मेरा, यहाँ पे अगर आंसर अकेला लिखना होता
बताओ, अगर सिंगल मुझे रिलेशन बनाना होता ए और यू के बीच में, क्या बनता, जल्दी बताएंगे। ए और यू के बीच में सिंगल रिलेशन क्या बनता, सिंगल रिलेशन क्या बनता, अगर एक कंक्लूजन बताना हो मुझे। लेस देन इक्वल टू बनता, लेस देन इक्वल टू। और ये भी तो कंबाइन करके लेस देन इक्वल टू बना रहा ना आइदर, क्योंकि इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं आइदर लेस देन इक्वल टू। क्या पढ़ते हैं इसको, आइदर लेस देन, आइदर लेस देन, आइदर लेस देन और इक्वल टू। और जब अलग अलग लिख दिया तब भी आइदर इक्वल टू लेस देन या आइदर लेस देन इक्वल टू। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई। डन, ठीक है। बताओ मुझे, क्लियर हुआ, आप कर लोगे इसको, क्या आप इस टाइप को कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, इसका एक लास्ट क्वेश्चन। एल हैश एच परसेंट जे परसेंट बी एट डी हैश एफ। कंक्लूजन है एच परसेंटेज एफ, सॉरी, एल हैश डी। करें। हाँ बताओ, आंसर बना कुछ। हम्म। चलो देखो, क्या था ये, एल ग्रेटर देन एच इक्वल टू जे इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन एफ, एच इक्वल टू एफ, एल ग्रेटर देन डी। ठीक है जी। एच इक्वल टू एफ, एच इक्वल टू एफ, एच इक्वल टू एफ कहाँ से हो गया भाई, है ना, एच इक्वल टू एफ कहाँ से हो गया,
तो ये गलत। एल ग्रेटर देन डी, क्या एल ग्रेटर देन डी सही है? क्या एल ग्रेटर देन डी सही है? जल्दी बताओ। ट्रू, बिल्कुल सही। सो आंसर आएगा ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। अब देखो, मैं साइक्लिक की बात कर रहा था, साइक्लिक का एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, साइक्लिक का एक क्वेश्चन, जैसे इसी में अगर मुझे साइक्लिक बनाना हो, इसी में मुझे साइक्लिक बनाना हो, ठीक है, इसी में साइक्लिक बनाना हो तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका स्टेटमेंट। इसमें अगर साइक्लिक सीखना हो तो देखो कैसे। एफ के बाद ना, एफ के बाद मान लो लास्ट में मैंने, एफ के बाद मैंने लास्ट में, ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रेटर देन एल लगा दिया, ग्रेटर देन एल लगा। ठीक है जी, ये लगा दी। इट मीन्स इसको मैंने देखो ऐसे जोड़ा है, ऐसे जोड़ दिया। ऐसे कैसे जोड़ा कि एल ग्रेटर देन चला था एच, एच इक्वल टू जे हुआ, और जे इक्वल टू बी हुआ, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी हुआ, डी इज ग्रेटर देन एफ हुआ, एंड एफ इज ग्रेटर देन एल। क्या ये आपस में कनेक्ट हो गए? जो लास्ट फर्स्ट पे था वो, है ना, वो कनेक्ट हो गया लास्ट से फिर से। ये साइकिल चला, बताओ क्या ये साइकिल बना पूरा? मतलब फर्स्ट और लास्ट कनेक्ट हो गए, फर्स्ट और लास्ट कनेक्ट हो गए, तो ये साइक्लिक बना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन कैसे करें। जैसे इसी में आपसे कंक्लूजन पूछूं, मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं कि मुझे बताइए एल, एल ग्रेटर देन बी। फर्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर टू, कंक्लूजन नंबर टू, एल लेस देन डी। तो आपने क्या याद रखना है, जब भी साइक्लिक बनेगी, जब भी साइक्लिक बनेगी, कंक्लूजन किसी भी साइड से सही हो जाए, किसी भी एक साइड से सही हो जाए तो कंक्लूजन सही होगा। मैंने क्या कहा, किसी भी एक साइड से सही होना चाहिए, या लास्ट से सही होना चाहिए या स्टार्टिंग से। ठीक है, तो पहले मैंने तो मतलब दोनों तरफ से चेक करना आपने। पहले मैंने एल ग्रेटर देन बी स्टार्टिंग से चेक किया, स्टार्टिंग से चेक किया, क्या ये स्टार्टिंग से सही था एल ग्रेटर देन बी? क्या एल ग्रेटर देन बी स्टार्टिंग से सही था? क्या एल ग्रेटर देन बी स्टार्टिंग से सही था? जल्दी बताएंगे। यस, तो ये सही है। भले ही लास्ट से नहीं बन रहा, भले ही यहां से नहीं बन रहा, यहां से नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से बन गया। तो क्या कहा मैंने, ये स्टार्टिंग से बन गया क्योंकि लास्ट से ये लेस देन बन रहा था, लास्ट से ये लेस देन बन रहा था, एल लेस देन बी बन रहा था। ठीक है जी, बट मैंने कहा किसी भी एक साइड से बनना चाहिए, खत्म। एल लेस देन डी, एल लेस देन डी, चेक करेंगे, एल लेस देन डी, एल लेस देन डी। ट्रू, कौन सी साइड से हुआ ट्रू? कौन सी साइड से हुआ ट्रू? लास्ट से। तो देखो यहां से सही हो गया, एल लेस देन टी। तो ये दोनों ही ट्रू थे, दोनों ही true। बताइए, बनी बात? क्या साइक्लिक वाला क्वेश्चन भी कर लोगे अब? क्या साइक्लिक वाला क्वेश्चन भी कर लोगे? डन है? बताइए,
अब इस टॉपिक में कुछ बचा, इस टॉपिक में अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, एक टाइप और है इसमें, एक मिनट रुको, एक टाइप और है, टाइप नहीं कहूंगा, क्वेश्चन का टाइप समझ लो, कॉन्सेप्ट मैंने सारे समझा दिया आपको। हम्म, मिल गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following symbols should replace question mark in the given expression, in the given expression in order to make the expression k less than r definitely true, definitely true, definitely true। हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, ठीक है, समझ आ ही रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत। k less than r, so which of the following symbol should replace question mark in the given expression in order to make the expression k less than r definitely true। so अभी स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या है, p लेस देन q ग्रेटर देन इक्वल टू k क्वेश्चन मार्क b लेस देन इक्वल टू f इक्वल टू r। मतलब इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मैं क्या प्लेस करूं। सो ऑप्शन नंबर वन ग्रेटर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी लेस, एंड ऑप्शन नंबर ई either equal to or less than, either equal to or less। डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू। डी आंसर एकदम सही है, डी आंसर एकदम सही है। मुझे क्या ट्रू करना था इसमें, मुझे इसको ट्रू करना है, के लेस देन आर को ट्रू करना है। मैंने क्या कहा, मुझे के लेस देन आर को ट्रू करना है, ठीक है जी। तो ये ट्रू कब होगा, के और आर के बीच में के लेस देन आर कब होगा, जल्दी बताएंगे, के लेस देन आर कब होगा। क्या मैं बीच में लेस देन डाल दूंगा तो आर बन जाएगा। अगर मैंने इक्वल टू डाला तो क्या सही होगा, क्या मैं ग्रेटर देन, क्या मैं लेस देन इक्वल टू डालूंगा तो क्या के लेस देन आर बनेगा, नहीं, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ आएगा लेस देन आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन, इसी तरह का एक और क्वेश्चन, ये तभी हो पाता है जब पूरी क्लैरिटी हो जाती है क्वेश्चन की। इसका मतलब आपको
कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना? जल्दी बताओ, क्या आपको अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अब। ये तो कुछ बचा ही नहीं अब, है ना? बच्चा जैसा क्वेश्चन हो। अब इसमें मैंने आपसे कहा P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S, और सेंटेंस है P इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू T क्वेश्चन मार्क S लेस देन इक्वल टू Q। ऑप्शन है ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस, और लास्ट में अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अच्छा एक लेस देन इक्वल टू, अच्छा एक ही मतलब था इसका वजह से, पर कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल टू। बताओ क्या होता है इसका आंसर? बताओ क्या आंसर है इसका? क्या साइन रखें? P ग्रेटर देन S चाहिए आपको, P ग्रेटर देन S आपको ट्रू करना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, P से S आपको ट्रू करना है। इक्वल टू चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है, मतलब एक मुझे अगर इक्वल टू एक ग्रेटर देन मिल जाए तो बात बन जाएगी, एक ग्रेटर मिल जाए तो बात बन जाएगी, ये P ग्रेटर देन S हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक इसका रिवर्स क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन M greater than R not होल्ड नहीं आएगा, नॉट मेक इट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। Which of the following symbol should replace the unity in order to make the expression not true? ट्रू नहीं बनाना इसका, नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन है। अच्छा इसके बाद ऑप्शन है, अरे ऑप्शन है इसके बाद बड़े बड़े, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं ऑप्शन। विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब कौन से ऑप्शन में से, कौन से ऑप्शन में से M ग्रेटर देन R नॉट होल्ड ट्रू? क्वेश्चन समझ गए? कौन से ऑप्शन में से M ग्रेटर देन R नॉट होल्ड ट्रू? तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, M इक्वल टू P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, M greater than P greater than equal to Q equal to R, R equal to P less than Q less than M, R less than Q less than equal to P equal to M, M equal to P less than Q equal to R। इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में M ग्रेटर देन R नॉट होल्ड ट्रू? ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। ई ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में M ग्रेटर देन R बन रहा था, M ग्रेटर देन R बन रहा था, M ग्रेटर देन R बन रहा था, M ग्रेटर देन R बन रहा था। इसमें नहीं बन रहा था, M से R लेस देन बन रहा था, M से R लेस देन बन रहा था। तो आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन। बताओ, कर लोगे अब? कर लोगे अब? इनक्वालिटी छोड़ के तो नहीं आओगे पेपर में? कर लोगे? ठीक है, चलिए जी। अब मिलते हैं नए टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। कल आपका ऑफ है, ठीक है? कल मेरा ऑफ है तो आपका भी ऑफ है। कल मुझे अब छुट्टी चाहिए, ठीक है जी? कल ऑफ रहेगा, वेडनेसडे।
ओके जी, अब मिलते हैं कल नहीं परसों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे क्वांट शुरू करेंगे। हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। रीजनिंग के जो छोटे टॉपिक थे कवर कर लिए हमने काफ़ी। अब बड़े टॉपिक रहते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, डन। एक अल्फा न्यूमेरिक भी रहता है, एक अल्फा न्यूमेरिक, वो भी कर लेंगे किस दिन। चलो फिर क्लास एंड करते हैं, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, ओके, ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।